आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि प्लांट्स को प्रारंभ में दो भागों में डिवाइड किया गया, वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को रखा गया, जबकि फेनेरोगैम्स के अंदर जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म्स को रखा गया। टेरिडोफाइटा को हम वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं, क्योंकि यही वो प्लांट्स हैं जिनमें सबसे पहले वास्कुलर बंडल्स यानी स्टील डेवलप हुआ। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते आए हैं पीछे से। अब टेरिडोफाइटा को भी हम हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न ऑर्डर्स में, क्लासेस में, डिवीजन में इनमें बांटते हैं, ताकि समान लक्षण वाले प्लांट्स एक जगह आ जाएं। तो आज हमारे इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, टेरिडोफाइटा क्या है? ये सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स हैं, हाईएस्ट इवोल्व्ड ग्रुप इन क्रिप्टोगैम्स। यदि हम क्रिप्टोगैम्स की बात करें तो क्रिप्टोगैम्स में ये हाईएस्ट इवोल्व्ड ग्रुप है और ये सीडलेस वास्कुलर प्लांट है। जैसा अभी आपको मैंने बताया कि इसे सबसे पहले हम इस ग्रुप में हम जाइलम और फ्लोएम को रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। नाउ, ये जो टेरिडोफाइटा है, इन सब के लिए सबसे पहले प्लांट्स को दो ग्रुप में बांटा गया। एक टेरिडोफाइटा ग्रुप रखा गया, दूसरे का नाम स्पर्मेटोफाइटा रखा गया। टेरिडोफाइटा जो समूह है उसमें उन प्लांट्स को इंक्लूड किया गया जिनमें बीज निर्माण नहीं होता है और जो जनन केवल बीजाणुओं द्वारा करते हैं, जबकि स्पर्मेटोफाइटा में उन प्लांट्स को रखा गया जो सीड निर्माण करते हैं। तो सीड निर्माण करने वाले जो प्लांट्स हैं उन्हें स्पर्मेटोफाइटा कहा गया, और जो बीज निर्माण नहीं करते हैं और बीजाणुओं द्वारा जो जनन करते हैं उन्हें टेरिडोफाइटा में रखा गया। लेकिन ये जो ग्रुप बनाए गए, जो दो समूह बना लिए गए, ये सही नहीं थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉसिल्स फर्न मिले हैं जिनमें जनन है वो सीड्स द्वारा होता था। इसीलिए ये जो सामान्य जो वर्गीकरण दिया गया वेरी फर्स्ट टाइम, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात सीनट 1935 में उन्होंने एक टर्म प्रस्तुत किया, ये प्रपोज किया, उसका नाम है ट्रैक्योफाइटा। उन्होंने सभी वास्कुलर प्लांट्स को, जिन जिन प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम यानी जो वास्कुलर टिश्यू मिलते हैं, उन सभी को उन्होंने एक टर्म दिया ट्रैक्योफाइटा। उसमें उन्होंने सभी प्लांट्स को रखा और इन प्लांट्स के अंदर न केवल वास्कुलर बंडल्स मिलते हैं बल्कि इसमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। तो सीनट फर्स्ट टाइम प्रपोज द टर्म ट्रैक्योफाइटा। नाउ, एम्स ने ट्रैक्योफाइटा जो सीनट ने जो टर्म दिया, उसने चार ग्रुप में इस ट्रैक्योफाइटा को डिवाइड किया: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। जिमरमान एवं आर्नोल्ड ने इस क्लासिफिकेशन को, जो कि एम्स ने दिया, उसे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रैक्योफाइटा में वास्तव में ये चार ग्रुप होंगे, 4 ग्रुप्स हैं ये। ना, टिपो, ओस्टवाल्ड टिपो पूरा नाम उनका, 1942 में उन्होंने कहा कि ट्रैक्योफाइटा वास्तव में एक फाइलम है, और इसमें ये जो चारों उन्होंने जो ग्रुप दिए उसके लिए उन्होंने कहा कि ये सब फाइलम है। यानी उनके हिसाब से ट्रैक्योफाइटा तो एक फाइलम है और साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा सब फाइलम है। बट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने इस टर्म फाइलम और सब फाइलम को प्लांट्स नोमेनक्लेचर के लिए रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो फाइलम और सब फाइलम शब्द है वो हम केवल एनिमल क्लासिफिकेशन में ही हमें यूज़ में लाना चाहिए, इसके लिए अपन ये यूज़ में नहीं लाएंगे। तो
वार्डला एक और साइंटिस्ट थे, मॉर्फोलॉजिस्ट हैं, 1955 में उन्होंने प्रपोज्ड किया एक टर्म कि हम डिवीज़न और सब डिवीज़न का हमें इन यूज़ करना चाहिए बजाय फाइलम और सब फाइलम का, जैसा कि टिपो ने बताया। उन्होंने कहा कि हमें डिवीज़न और सब डिवीज़न चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ट्रैकियोफाइटा का जो लेवल है वो डिवीज़न का लेवल है, और ये जो चारों जो नाम लिए अपन ने अभी, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, उनके लिए उन्होंने कहा कि ये चारों के चारों इसमें सब डिवीज़न है। साइलोप्सिडा में उन्होंने क्लास प्रपोज की साइलोफाइटिनी, लाइकोप्सिडा में उन्होंने क्लास प्रपोज की लाइकोपोडिनी, स्फिनोप्सिडा में क्लास है इक्विसिटिनी और टेरोप्सिडा में क्लास है फिलिसिनी। ये वार्डला ने दिया ना। जब टेरिडोफाइटा का ये क्लासिफिकेशन चल रहा है, उसी के क्रम में स्मिथ ने 1955 में उन्होंने सभी वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स को कहा कि इसमें डिवीज़न, ट्रैकियोफाइटा डिवीज़न लेवल पे नहीं है, उनके हिसाब से डिवीज़न 4 हैं इसमें। और उन्होंने कहा कि सभी टेरिडोफाइट्स को, बल्कि सभी वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स को 4 डिवीज़न में बांट सकते हैं: साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, कैलेमोफाइटा एंड टेरोफाइटा एज पर स्मिथ। स्मिथ ने कहा कि ये 4 डिवीज़न होंगे, न कि सिंगल डिवीज़न है वो ट्रैकियोफाइटा ना। उन्होंने कहा, स्मिथ ने आगे, कि ये जो पहला डिवीज़न है इसमें साइलोफाइटा, इसमें क्लास है साइलोफाइटिनी और ऑर्डर है इसमें साइलोफाइटेल्स एंड साइलोटेल्स। फिर कहा उन्होंने कि लाइकोफाइटा में क्लास है लाइकोपोडिनी, ऑर्डर है इसमें लाइकोपोडियल्स, सिलेजिनियल्स, आइसोटेल्स। फिर कैलेमोफाइटा में उन्होंने कहा कि इसमें क्लास है इक्विसिटिनी और इसमें ऑर्डर हैं स्फिनोफिलेल्स एंड इक्विसिटेल्स। देन टेरोफाइटा में उन्होंने कहा कि क्लास इसमें है फिलिसिनी और सब क्लास दी उन्होंने इसके अंदर, और सब क्लास है इसमें प्राइमोफिली, लेप्टोस्पोरेंजिएटी एंड यूस्पोरेंजिएटी। इस तरह से करके उन्होंने इस डिवीज़न, चारों डिवीज़न के अंदर 4 क्लास और ऑर्डर और सब क्लास उन्होंने इस अपने वर्गीकरण के अंदर प्रस्तुत की ना। देखिएगा, जब इस पूरे डिवीजन, इस क्लासिफिकेशन को दिया गया, इसकी क्लासिफिकेशन की देने के बाद जो राइमर्स है उन्होंने सभी टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में बांटा। अभी डिवीजन की अपन ने बात की थी, अब ये उन्होंने 1954 में 4 क्लासेस में बांट दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हमें फाइटोप्सिडा शब्द काम में लेना चाहिए बजाय ऑप्सिडा के। सो साइलोफाइटोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, उसके बाद में स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ये रेमर्स ने कहा। और स्पोर्ने ने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका नाम है द मॉर्फोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइटा। इस पुस्तक में भी उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का यूज़ किया है वो उन्होंने राइमर्स के क्लासिफिकेशन का ही यूज़ किया है। नाउ जब हम इसके प्रेजेंट स्टेटस पर अपन चलते हैं तो वर्तमान में हम इसी जो स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन है उसी का ही हम उपयोग कर रहे हैं, और उसी के आधार पर ही हमने 4 इसमें मोटे मोटे रूप के अंदर क्लासेस बना ली है। तो फर्स्ट 4 डिवीज़न बना ली हैं, जिसमें जो फर्स्ट डिवीज़न है दैट इज़ साइलोफाइटा। इस साइलोफाइटा में यदि हम करेक्टर्स की बात करें, मुख्य मुख्य प्लांट्स कौन से आते हैं उनकी अपन बात करें, तो देखिएगा इसमें जो प्लांट्स हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव हैं। जो साइलोफाइटा में प्लांट्स आ रहे हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव है, अत्यधिक पुराने हैं, या यूँ कहिए विकास के क्रम में ये इवोल्व बहुत पहले हो गए थे। ये प्लांट्स रूटलेस हैं, इनमें यानी राइजोइड्स पाए जाते हैं, रूट्स नहीं है। इनका जो स्टेम है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, फोटोसिंथेटिक है, और लीव्स इसमें लगभग एब्सेंट होती हैं या फिर रूडिमेंट्री होती हैं। इसी प्रकार से इन प्लांट्स के अंदर यदि हम स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोटोस्टील पाई जाती है, जिसमें केवल सेंटर में जाइलम है और उसके जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम है। जो पूरा ग्रुप है ये साइलोफाइटा, इसमें सब के सब जो प्लांट्स हैं वो होमोस्पोरस हैं, और इसमें जो बीजाणुधानी मिलती है उसको हम सिनेंजियम बोलते हैं। वो सिनेंजियम ट्राइलोकुलर स्ट्रक्चर है एक प्रकार का, और इसमें फॉसिल्स जेनरा भी मिलते हैं तो लिविंग जेनरा भी मिल रहे हैं। फॉसिल जेनरा जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ आपने लिखा है राइनिया एंड हॉर्नियोफाइटोन, देन साइलोटम और
मेसिप्टेरिस जो है, ये दोनों के दोनों लिविंग जेनेरा है। सो ये जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइलोफाइटा। नाउ वी कैम एट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा मीन्स थोड़ा सा उससे ये इवोल्व हो गया, और इस यदि क्लास के इस डिवीजन की अपन यदि बात करें तो इसमें प्लांट बॉडी में जो पत्तियां मिल रही हैं वो छोटी हैं, जिनको अपन माइक्रोफिलस लीव्स बोलते हैं। प्रोटोस्टील कंडीशन यहाँ पर भी मिलती है, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ साइफोनोस्टील भी मिलती है। इसके अलावा इसमें भी स्पोरोफिल एग्रीगेट हो जाती हैं, जो कि कोन या स्ट्रोबिलस बनाती हैं। होमोस्पोरस और हिट्रोस्पोरस दोनों प्रकार के प्लांट्स इस डिवीजन में मिलते हैं, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें हिट्रोस्पोरस प्लांट का सिलेजिनिला है, और होमोस्पोरस का इसमें एग्जाम्पल है वो लाइकोपोडियम है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, वो ये है कि गैमेटोफाइट्स डिपेंड्स ऑन फंगस फॉर फूड। ये इसका एक फीचर है इस डिवीजन का। थर्ड डिवीजन इज स्फिनोफाइटा। स्फिनोफाइटा जिसका एकमात्र लिविंग प्लांट इस समय अवेलेबल है हमारे पास में, वो है इक्विसिटम। बाकी सभी प्लांट्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी फॉसिल्स फॉर्म के अंदर वो मिल रहे हैं। इसमें भी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है। प्लांट बॉडी में यदि स्टेम की अपन बात करें तो वो जॉइंटेड है, अर्थात उसमें नोड्स और इंटरनोड्स बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रही हैं। स्केल लीव्स मिलती हैं। स्पोरेंजिया है वो यहाँ पर भी स्टोबेलाई बनाते हैं, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके सारे के सारे प्लांट्स जो फॉसिल्स भी हो गए हैं और वर्तमान में जो इक्विसिटम वो सब के सब होमोस्पोरस है। और लास्ट वन इज़ द टेरोफाइटा। यदि हम इस वेल डेवलप्ड ग्रुप की बात करें, टेरोफाइटा जिसको अपन फंड्स भी कहते हैं, इसका मतलब वो जो पीछे अपने जो तीनों ग्रुप हुए हैं, यानी लाइकोफाइटा और साइलोफाइटा और स्फिनोफाइटा, वो तीनों के तीनों नॉन फंड्स कहलाते हैं। उन तीनों की प्लांट्स की एक खास बात ये रहेगी उन तीनों समूहों की, कि वहाँ पर स्टेम बड़ा होता है और पत्तियाँ छोटी होती हैं। लेकिन अब अपन आ गए हैं टेरोफाइटा में। टेरोफाइटा जिसको फर्न ग्रुप भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स स्पीसीज़ हैं वो इसी समूह में आती हैं, और यहाँ पर पत्तियाँ बड़ी होती हैं, फ्रॉन्ट कहलाती हैं, और प्लांट का तना बहुत छोटा होता है। सो इस ग्रुप के जो मोटे मोटे करेक्टर्स के रूप में अपन बात करें, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, स्टेम मोस्टली राइजोम, यानी या तो बहुत छोटा होता है या भूमिगत होता है। लीव्स आर मैक्रोफिलस कॉल्ड एज फ्रॉन्ट्स, जैसा अभी मैंने आपको बताया उसको फ्रॉन्ट बोलते हैं। यंग लीव शोज सर्सिनेट वेनेशन, यानी वो स्पायरली कोल्ड होती हैं। स्टील इसमें प्रोटोस्टील भी है, साइफोनोस्टील भी है, और सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, ये सभी प्रकार की स्टील इसके अंदर पाई जाती है। स्पोरेंजिया फॉर्म सोराई, यानी स्पोरेंजिया वो ग्रुप में मिल रहे हैं। स्पोरोकार्प पाया जाता है जो कि एक प्रकार का फ्रूट बॉडी है। इंड्यूसियम मिलता है। इंड्यूसियम मीन्स जो सोराई को ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। और इसमें भी दोनों प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं। दोनों प्रकार का मतलब होमोस्पोरस भी हैं जैसे टेरिस है, हिट्रोस्पोरस भी है जैसे मार्सिलिया है। तो इस प्लांट समूह में जो कि बहुत ही इस टेरिडोफाइटा में वेल डेवलप्ड ग्रुप है, इसमें खूब सारे प्लांट्स आते हैं। हमारे सिलेबस में एक टेरिस है और एक मार्सिलिया है जो इस समूह से बिलोंग करते हैं। यहाँ मिलने वाले एंथेरोजोइड्स हैं वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। इस पूरे सिलेबस की अपन बात करें तो हमारे सिलेबस में पहला जो प्लांट है वो है साइलोटम, जो कि साइलोफाइटा का मेंबर हो गया। दूसरा है हमारे पास में लाइकोपोडियम और सिलेजिनिला, ये दोनों लाइकोफाइटा के मेंबर हो गए। तीसरा हमारे सिलेबस में इक्विसिटम है जो कि स्फिनोफाइटा का मेंबर हो गया। और दो प्लांट हमारे सिलेबस में टेरिस और ये मार्सिलिया है जो कि टेरोफाइटा के मेंबर है। इस तरह से करके 3 और 2 5 प्लांट 6 प्लांट हमारे टोटल सिलेबस के अंदर है जो अपने को इस पूरे वर्ष में पढ़ना है। और ये क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोटे मोटे रूप में यदि अपन बात करें तो इन प्लांट्स को केवल 4 क्लासेस में ही बांटा गया है, या डिवीज़न लेवल पे बात करें तो 4 डिवीज़न में बांटा गया है। लाइकोफाइटा, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फिनोफाइटा एंड टेरोफाइटा।
इन चारों में भी सबसे वेल एडवांस्ड जो है वो टेरोफाइटा और मोस्ट प्रिमिटिव है वो साइलोफाइटा। नाउ क्लासिफिकेशन जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है वो वार्डला जो अपन ने पीछे लिखा है या स्मिथ का जो है अपन लिखा है ये एक्सेप्टेबल है और इसी को ही हम इसमें फॉलो करते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट टर्न पर अपन एफिनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।